नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया एक बेहद ख़ास वीडियो। इन दिनों NFO की बाढ़ आई हुई है। हर हफ्ते 1 से 2 NFO आ रहे हैं। NFO की बात करूं उससे पहले आपको बता दूं कि NFO हमेशा तेज़ी के बाज़ार में आते हैं। आपने शायद ही कभी ऐसा देखा हो कि मंदी के बाज़ार में NFO आते हैं। इन NFO में कैसे पैसा बनता है या नहीं बनता है, और जब भी हर महीने NFO आता है तो आप देखते हैं न्यूज़पेपर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, फंड मैनेजर के इंटरव्यूज़, अखबार सब भरे पड़े हैं। ऐसे लगता है कि NFO के अलावा और कोई दुनिया ही नहीं है। और जितना ज़्यादा ये एडवर्टीज़मेंट में आता है, इन्वेस्टर उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं मालूम कि IPO और NFO में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले बता दूं कि IPO पहली बार कोई कंपनी जब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है उसको IPO बोलते हैं, और IPO में सब्सक्रिप्शन जो है वो लिमिटेड होता है। NFO में कोई लिमिटेड नहीं होता है, यानी डिमांड सप्लाई पे NAV डिपेंड नहीं करती है। जितना आप पैसा डालेंगे उतनी ही यूनिट आप क्रिएट करते जाएंगे। और NFO के अंदर ऐसा कोई स्पेशल डिस्काउंट भी नहीं मिलता है, प्रोवाइडेड एक्सेप्शनल एक केस में ऐसा हुआ था कि भारत CPS ETF NFO के अंदर 5% का डिस्काउंट मिला था। अदरवाइज़ NFO एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। जब पहली बार म्यूचुअल फंड कंपनी कोई स्कीम बाज़ार में लेके आती है तो उसको NFO बोलते हैं, और उसका भाव 10 रुपये होता है। यहाँ शेयर का प्राइस और NFO यानी NAV अलग अलग चीज़ होती है। अब कौन से NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आप अपना फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई कीजिए, यानी आपको चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या आपका खुद का रिटायरमेंट प्लान कितने दूर है, यानी आज से 5 साल बाद है, 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, यानी टाइम होराइजन कितना है। दूसरा, आपको इससे ये मालूम पड़ेगा कि आपको पैसे की ज़रूरत कब है। इसके बाद दूसरी पॉइंट आपको करना है रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है। क्या ये फिक्स इनकम है, क्या आप सरकारी नौकरी में हैं, क्या आप खुद के मकान में रहते हैं, उस इनकम पे कितने लोग डिपेंड हैं, क्या आपके पेरेंट्स भी उस पर डिपेंडेंट हैं, क्या आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं। इन सब चीज़ों से रिस्क प्रोफाइल होती है, और रिस्क प्रोफाइल से मालूम पड़ता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं या अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप अग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जो कि आपके पास टाइम होराइजन भी 5-10 साल 15 साल का है, और आपको अगर आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कम भी हो जाए पैसा, यानी फ्लक्चुएशन भी हो, आपका पैसा फ़र्ज़ कीजिए आपने 10 लाख रुपए डाला और 8 लाख रुपए पर 7 लाख रुपए दिखे, तो भी आप कूल रहते हैं और एक्स्ट्रा पैसा डालने की सोचते हैं, तो आप इक्विटी इन्वेस्टर हो सकते हैं। ये कैसे मालूम पड़ेगा? केवल रिस्क प्रोफाइल से। इसके बाद आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से इसकी ओवरलैपिंग चेक कीजिए, और आपको ओवरलैपिंग का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो NFO नया आया है बाज़ार में वो NFO उसी तरीके से या उससे मिलता जुलते स्टॉक का पोर्टफोलियो वाला NFO या स्कीम आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, और आपको लगे कि कोई वैल्यू एडिशन हो रही है तो ही आपको NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अदरवाइज़ जो नई नई स्कीम बाज़ार में आ रही है उन NFO के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपके पोर्टफोलियो में धीरे धीरे नंबर ऑफ़ स्कीम बढ़ती जाएंगी और पोर्टफोलियो में रिटर्न बढ़ने के बजाय कम होता जाएगा। क्योंकि आइडियली मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को कहता हूँ कि आइडियली म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 4 से 5 स्कीम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस यूट्यूब के वीडियो में खास इतना ही। नमस्कार।